myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Evolutionary School. तो बच्चों कल हम लोगों ने क्या नया चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। कल मैंने आपको थोड़ा सा पिछली क्लास की चीज़ों को याद दिलाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेचुरल मटेरियल्स होता है, मैन मेड मटेरियल्स होते हैं। फिर उसके बाद से मैंने बताया था क्लोथिंग मटेरियल्स के बारे में कि किस तरीके से आपके जो क्लोथिंग मटेरियल्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स के, एनिमल्स फाइबर के और सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं। उसके बाद से हमने बात की थी फाइबर के बारे में कि फ़ाइबर किसका बना होता है। तो मैंने बताया था कि फ़ाइबर जो होता है वो किसका बना होता है, पॉलीमर्स का बना होता है। पॉलीमर्स क्या होते थे, वो सिंगल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के क्या होते थे, लार्ज चेन्स होते थे। सिंगल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे में आपस में क्या करती है, ज्वाइन करती हैं तो एक लॉन्ग लार्ज चेन बनाती है जिसको हम लोग क्या कहते थे, पॉलीमर्स कहते थे। कल मैंने उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की थी। फिर मैंने बताया था कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किस रॉ मटेरियल्स के बने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था मैन मेड मटेरियल्स में कि जो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं। बट इंसान भी अगर कोई किसी मटेरियल को बनाता है तो वो किसी मटेरियल को यूज़ करके, यानी किसी ना किसी नेचुरल मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, हम मैन मेड मटेरियल्स बनाते हैं। तो उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स भी क्या था, एक तरह का मैन मेड मटेरियल्स ही तो था। तो वो किसी ना किसी रॉ मटेरियल का बना होगा या किसी ना किसी नेचुरल मटेरियल का बना होगा। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है किस रॉ मटेरियल का बना होता है। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली होता क्या है। और उसके बाद से मैं आपको सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, उनकी विशेषताएं बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। और फिर आगे की क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स में जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक, फिर हम ये जानेंगे कि हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। और फिर उसके बाद से हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा है प्लास्टिक। तो आज के लिए हमने क्या चूज़ किया है, रॉ मटेरियल जिससे सिंथेटिक फाइबर बना है। फिर सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास में इन 3 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, बाकी की बची हुई सारी चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो कि हमारा क्या है, रॉ मटीरियल। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स। रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स, यानी वो कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। तो मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या जितने भी मैन मेड फाइबर, यानी जितने भी आपके मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स, वो सारे के सारे कहाँ बने होते हैं, किसी ना किसी नेचुरल सब्सटेंस से बने होते हैं। यानी हमारे जो रॉ मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करके उन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके ही सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही बताने वाला हूँ, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर सुटेबल कंपाउंड। तो जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। और ये कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, ये डिराइव किए जाते हैं उनके कंपाउंड से। जो भी सुटेबल कंपाउंड्स होते हैं वहाँ से इनको हम क्या करते हैं, डिराइव कर लेते हैं, सुटेबल कंपाउंड्स। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, अपना सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो इस तरीके से क्या होता है, बनता है। मैंने आपको बताया भी था पॉलीमर में कि हम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, लिंक्ड चेन बनाते हैं, उनकी एक लंबी सी चेन बनती है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है और उसी को हम लोग क्या कहते थे, पॉलीमर कहते थे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, द कंपाउंड्स विच आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ। किसके एग्जाम्पल्स, ऐसे कुछ नेचुरल रॉ मटेरियल्स के जिसका यूज़ करके, नेचुरल स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके हम लोग क्या बना लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर बना लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए,
तो मैं बच्चों आपको बता रहा था कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, किसी ना किसी नेचुरल मटेरियल्स के बने होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी कंपाउंड से डिराइव किए जाते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग क्या बना लेते हैं, अपने सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ। मीथेन, मीथेन, मेथनॉल, इथेन, एथेनॉल, इथीन, प्रोपीन, एथिलीन, ब्यूटीन, और क्या थे, ब्यूटीन हो गया आपका, यहाँ पे मैंने इथेन लिख दिया, एथेनॉल लिख दिया, आप लिख सकते हैं इथेनॉल हो गया, इथीन, इथीन भी मैंने लिख दिया, ठीक। प्रोपीन, ब्यूटीन, और एक आप लिख सकते हैं वेनिल क्लोराइड, वेनिल क्लोराइड। ये सारी क्या है, ये आपके वो कंपाउंड्स हैं, द कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक फाइबर। ये सारे के सारे क्या थे, आपके कुछ कंपाउंड से, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी इन कंपाउंड में से हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिराइव करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग क्या बना लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बना लेते हैं। अब देखिए जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, ये जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सबको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ही आपको ये सारे कंपाउंड्स मिलते हैं और इन्हीं कंपाउंड में से हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिराइव करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग क्या बना लेते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग बना लेते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो जितना भी मैंने बताया था, मीथेन, मेथनॉल, इथेन, एथेनॉल, इथीन, प्रोपीन, इथाइलिन, ब्यूटीन, वेनाइल क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या थे आपके, ये कंपाउंड्स थे जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑब्टेन करते हैं और उससे फिर हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर। देयर वन इज मीथेन, मेथनॉल, इथेन, एथेनॉल, इथीन, प्रोपीन, एथिलीन, ब्यूटीन एंड वेनिल क्लोराइड। यही वेनिल क्लोराइड होता है, ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इसी का यूज करके हम लोग क्या बना लेते हैं, पॉलीवेनिल क्लोराइड, पॉलीवेनिल क्लोराइड। ये पॉलीवेनिल क्लोराइड शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PVC। जो घर पे आपके वाटर टैंक्स में जो पाइप्स यूज किए जाते हैं ना, जो आपके घर पे जो प्लम्बर्स होते हैं जो पाइप्स यूज़ करते हैं, जो पानी आउटफ्लो होता है घर के बाहर, जो पानी गिरता है जिससे, या फिर जो टंकी से जो पाइप लगा के आपके घर पे अंदर सप्लाई किया जाता है वाटर, वो किसका बना होता है, इसी पॉलीवेनिल क्लोराइड का बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PVC। पॉलीवेनिल क्लोराइड एक तरह का क्या है, फाइबर है। इस फाइबर से हमने क्या बनाया, प्लास्टिक बनाया और इसका जो कंपाउंड था जिससे ये डिराइव किया गया था वो क्या था आपका, वेनिल क्लोराइड। तो ये वेनिल क्लोराइड हमारा क्या था, ये वेनिल क्लोराइड हमारा था स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ठीक। और इसी के छोटे छोटे यूनिट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन किया, तो क्या बन गया, पॉलीवेनिल क्लोराइड। और इसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया था, PVC पाइप बना लिया था, जिसको हम लोग अपने घरों पे यूज करते हैं। तो उसी तरीके से एक एग्जांपल बताया था मैंने, उसी तरीके से ये सारे के सारे क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, मतलब इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड से जोड़ के इनको क्या करते हैं, लिंक करते हैं और एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर। और इसी पॉलीमर का आपका सिंथेटिक फाइबर बना होता है। अब मैंने आपको किसके बारे में बताया, रॉ मटेरियल के बारे में बताया। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अपने अगले टॉपिक के, जो कि हमारा क्या था, सिंथेटिक फाइबर। तो चलिए ध्यान से देखिए सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। चलिए बच्चों, तो सिंथेटिक फाइबर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर की डिफिनीशन हम लोग कल से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाई मैन इन द फैक्ट्रीज, लैब्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी फैक्ट्रीज, लैब्स में प्रिपेयर किए जाने वाले जो फाइबर्स होते हैं, जो किसी नेचुरल मटेरियल से क्या किए गए हों, डिराइव किए गए हों, मतलब किसी नेचुरल मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके क्या बनाया गया हो, सिंथेटिक फाइबर बनाया गया हो। अब फाइबर, सबसे पहले तो फाइबर की बात करते हैं कि फाइबर क्या होता है। अब फाइबर इज अ थ्रेड लाइक थिन एंड लॉन्ग मटेरियल। फाइबर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक थिन एंड
लॉन्ग मटेरियल, थिन एंड लॉन्ग मटेरियल। जो आपका फाइबर होता है वो क्या होता है, एक फाइबर, FIBRE फाइबर, एक थ्रेड लाइक थिन एंड लॉन्ग मटेरियल होता है, ठीक। अब ये सिंथेटिक फाइबर के अंदर हम लोग बात करेंगे, अ पॉलीमर विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। यानी कोई सा भी पॉलीमर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्रेड लाइक थिन एंड लॉन्ग मटेरियल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अगर किसी पॉलीमर को, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर। तो मैंने बताया सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, और मैन मेड होते हैं किसी ना किसी रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, लैब्स में या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि फाइबर क्या होता है, थ्रेड लाइक थिन एंड लॉन्ग मटेरियल होता है। तो सिंथेटिक फाइबर है, तो यानी ऐसे पॉलीमर, अब पॉलीमर किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके ऑर्गेनिक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जो ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते थे, मोनोमर्स कहते थे, और उसकी हेल्प से क्या बनाते थे, पॉलीमर्स, और इसी पॉलीमर से हम लोग क्या बना लेंगे, सिंथेटिक फाइबर। क्या बना लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सिंथेटिक फाइबर के, जिसको मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसके यूजेज और जिसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सा आता है, रेयॉन आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, नाइलॉन आ जाता है, और क्या आ जाता है, नाइलॉन आप लिख सकते हैं, टेरिलीन लिख सकते हैं, टेरिलीन। ये सारे के सारे क्या थे, मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। इसको आप क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की सिंथेटिक फाइबर की, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और वो किस तरीके से बनता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यानी जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है, उनके क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादातर तो हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को किस लिए यूज़ करते हैं, ड्रेस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से भी वो हम लोग को मिलता है उसको क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से हो के गुजरता है वो, और फिर उसके बाद से जो भी ड्रेस मटेरियल तैयार होते हैं, वो ज़्यादातर ड्रेस मटेरियल जो हम लोग पहनते हैं वो किसके बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं, ठीक। ये तो इसका यूज़ हो गया सिंथेटिक फाइबर का, कि सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथिंग मटेरियल, ठीक। अब जैसे कि अब किस किस मटेरियल का हम लोग बना सकते हैं, तो बहुत सारे यूज़ करते हैं हम लोग, किसका, नेचुरल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, उससे डिराइव करके हम लोग क्या करते हैं, अपने सिंथेटिक फाइबर्स को बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड एज ड्रेस मटेरियल इन देयर नेटिव फॉर्म आफ्टर ब्लेंडिंग विथ सम नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वुल। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो प्योरली क्या होते हैं, सिंथेटिक नहीं होते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, नेचुरल फाइबर्स के क्या करते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स हैव सब कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज व्हिच मेक देम पॉपुलर एक्सेप्टेबल एज ड्रेस मटेरियल। आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादातर क्या करते हैं, ड्रेस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि उसके पास क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो हमारी हेल्प करती है, हमारे लिए क्या होती है, कंफर्टेबल होती है, इसीलिए एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है फॉर ड्रेस मटेरियल। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डज नॉट गेट वेट, डज नॉट गेट वेट। देखिए जो सिंथेटिक फाइबर्स के जो मटेरियल होते हैं, यानी जो क्लोथिंग मटेरियल सिंथेटिक फाइबर्स का होता है, वो जल्दी क्या होता है, भीगता नहीं है। इसका मतलब कि जल्दी मॉइस्चर उसमें क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई अप क्विकली। इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका रीज़न, सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम synthetic fiber dry up quickly।
यानी जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी भीगते नहीं हैं और जल्दी वाटर नहीं एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए जब उनको धूप पे हम सुखाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, क्विकली क्या करते हैं, सूख जाते हैं, बिकॉज वो मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसके बाद से अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है हमारी सिंथेटिक फाइबर की वो क्या है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यानी आप सिंथेटिक फाइबर को लॉन्ग टर्म्स के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेबल होता है मीन्स कि लॉन्ग पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट लॉन्ग, यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसको लंबे समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उसको लॉन्ग टाइम के लिए, यानी ऐसे कपड़े जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लंबे समय के लिए पहन सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसके बाद से जो हमारी अगली प्रॉपर्टी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो क्या थी उसको समझ लीजिए। सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी ड्रॉन टू वेरी थिकनेस, यानी सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो दीज आर लाइट वेटेड, सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी ड्रॉन टू वेरी थिकनेस, सो दीज आर लाइट वेट, एज अ रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर थिन एंड हैंस लाइट वेट। जो आपके सिंथेटिक फाइबर से जो बने हुए जो कपड़े होते हैं वो दिखने में तो क्या हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं, बट एक्चुअली में ये क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, लाइट वेटेड, लाइट वेटेड। और ज़्यादातर कैसे होते हैं, थिन होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए ड्रेस मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत थिन होते हैं और बहुत लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए उसको बहुत कंफर्टेबली हम लोग क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी ड्रॉन टू वेरी थिकनेस, मतलब अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको पतला, उससे मोटा या उससे मोटा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत हल्का होता है, तो अगर बहुत थिकनेस भी अगर कपड़े की, तब भी उसकी जो उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इजीली उसको हम लोग कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, वियर कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसके बाद से अगले कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर का, चलिए अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर्स का कि क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके पास क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और लिख दिया है सिंथेटिक फाइबर्स के, कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब उनके अंदर क्या होता है, जो टेंसिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, जो स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े होते हैं जल्दी फटते नहीं है, आप उनको कितना भी यूज़ करते हैं, कितना भी खींचते हैं, बहुत ज़्यादा वो फैलते नहीं। इसके बाद से एब्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और ईजिली उसको क्या रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। इवन जो कुछ सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, मीन्स उन कपड़ों को आप एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं विदाउट आयरनिंग, यानी बिना आयरनिंग किए भी आप क्या कर सकते हैं, उन सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये किस रॉ मटेरियल्स के बने होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद से अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी बाकी बची हुई चीज़ें जो इस चैप्टर के अंदर रह जाती हैं। और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, एक चीज़ और रह गई थी बताने के लिए, जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चीपर होते हैं, मीन्स आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, इसको बहुत कम दाम में खरीद सकते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, बिकॉज ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में बनाए जाते हैं। और कोई भी चीज़ आपको पता है जो नेचुरल होती है वो क्या होती है, उसका अमाउंट बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए हर नेचुरल चीज़ का
जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, और जो आपका सिंथेटिक होता है, जो मैन मेड होता है, उसका प्राइस क्या होता है, लो होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा। सो थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।